बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पारसालियंस में खुश आमदीद। चूंटियाँ बारिश होने से पहले कैसे जान लेती हैं कि बारिश होने वाली है? अक्सर चलते हुए आपस में मुंह जोड़कर क्या करती हैं? ये बोलती नहीं बल्कि अपनी बात को ट्रांसफ़र करती हैं। इनका घर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके मुतल्लक़ क्या इरशाद फरमाया? कुरान ने चूंटी की जहानत को कैसे बयान किया? इनकी सबसे नायाब नस्ल कौन सी है? और इसके अलावा चूंटी के मुतल्लक़ दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों में से आधी से ज़्यादा यानी 53% इकसाम चूंटियों के ख़ानदान यानी इंसेक्ट्स की है। चूंटियों की तकरीबन 12,000 इकसाम दुनिया में पाई जाती हैं। ये बहुत मुनज़्ज़म कॉलोनियाँ बनाती हैं जिसमें मलका, तौलीदी अमल करने वाले नर मादा और बांझ मादाओं की अलग अलग ग्रोह बंदी होती है और सब के ज़िम्मे अलग अलग काम होते हैं। मलका के ऊपर पूरी कॉलोनी का इन्हिसार होता है और ये 30 साल तक ज़िंदा रह सकती है, जबकि मादा वर्कर 1 से 3 साल तक ज़िंदा रहती हैं और सबसे कम उम्र नर चूंटियों की होती है जो कि कुछ हफ्ते है। नाज़रीन, चूंटी दुनिया के जानवरों में वाहिद मखलूक है जो अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है। बाज़ इकसाम अपने वज़न से 100 गुना तक ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। ज़्यादातर चूंटियाँ एक दिन तक पानी में ज़िंदा रह सकती हैं और ख़ुराक में इनको मीठा ज़्यादा पसंद है। ये वो खुशनसीब जानवर है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में तफसील के साथ मौजूद है और सूरत का नाम भी इसके नाम पे है, यानी सूरह नमल। सूरह नमल की आयत 17, 18 और 19 में इसका ज़िक्र यूँ मौजूद है, और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों से उसके लश्कर जमा कर दिए गए तो वो रोके जाते थे, यहाँ तक कि जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डालें। इनकी ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन आयात से पता चलता है कि चूंटियाँ इंतहाई मुनज़्ज़म होती हैं, एक मलका की अताअत करती हैं और आने वाले ख़तरे को दूर से महसूस कर लेती हैं। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हवा में था और चूंटियाँ ज़मीन पर थीं, और उसकी बात को अल्लाह के नबी ने हवा में सुन लिया और इस पर मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, उस चूंटी को हाथ पर बिठाकर गुफ्तगू भी फरमाई। उस चूंटी का नाम मंजरा था। अक्सर जानवरों को ज़लज़ले और तूफ़ान का क़ब्ल अज़ वक्त इल्म हो जाता है। चूंटियों के अंदर भी एक हाइड्रोफोलिक सेंसर होता है जो हवा के अंदर नमी को महसूस करता है, जिससे इनको बारिश का इल्म हो जाता है और ये खुराक इकट्ठी करना शुरू कर देती हैं। अपने बिल्लों के गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं और अपने बिल्लों के गिर्द मट्टी की ढलवान बनाती हैं ताकि बारिश का पानी इसमें दाखिल ना हो सके। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि चूंटी अपने बिल में मुकम्मल दाना नहीं रखती, बल्कि इसके 4 टुकड़े कर लेती है ताकि बारिश के मौसम में मुकम्मल दाना उग ना जाए, जिससे उनकी खुराक ज़ाया हो सकती है और उनका घर तबाह हो सकता है। प्यारे दोस्तों, चूंटियाँ अक्सर चलते हुए सर जोड़ लेती हैं। दरअसल ये बग़ैर बोले पैगामात का तबादला करती हैं, उसी तर्ज पर जैसे आप ब्लूटूथ के ज़रिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। नहजुल बलागा में है कि मौला अली फरमाते हैं, चूंटी का घर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा खुराक के लिए, दूसरा हिस्सा मुलाकात के लिए और तीसरा आराम और सोने के लिए। हमें चूंटी से ये सबक मिलता है कि अमीर की अताअत की जाए, वरना किसी दूसरे बादशाह और उसके लश्कर के नीचे रौंदे जाओगे, जैसा कि कुरान मजीद में मज़कूर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। शुक्रिया।